ईश सुरासुरमणुसिन्द वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणाडदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अध्यावयवगानं साहूणं चैव सवेसिं देशिं विशुद्धदंसन् नाडपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। मोक्षार्थियों, इस अभिनंदन समारोह में शरीक होने का जश्न मनाओ। शुद्धोपयोग का अभिनंदन, अभिवादन, सराहना, ग्रीटिंग्स का यह आयोजन है। अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति में संवर का अभिनंदन किया है। शुद्धोपयोग, संवर, शुद्धोपयोग एक ही बात है। अभिनंदन करने का क्या तरीका होना चाहिए? अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन करने वाले को जरूरी है कि उसे अत्यंत प्रमोद आए जिसका वो अभिनंदन कर रहा हो। प्रसंग बने तो उस पर कुछ बोले, प्रसंग बने तो औरों को भी इसकी प्रेरणा करे। लेकिन फाइनली क्या? अभिनंदन करने का सर्वोत्तम तरीका उन सरीखे होने की कोशिश, प्रयास। महावीर का अभिनंदन करने का अद्भुत उपाय स्वयं को महावीर देखना, स्वयं को परिपूर्ण देखना ही है। यही तो समय सार की 31वीं, 32वीं, 33वीं गाथा में कहा गया था, अपने आत्मा का आश्रय करना। जो अपने आत्मा को इंद्रियों से भिन्न देखता है वह भगवान की निश्चय स्तुति है। अमृतचंद्र स्वामी को यही तो आदत है। वंदित्व सव्य सिद्धे कहा, यहाँ पर तुरंत टीका में कहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो भगवान आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है, स्वयं में ही सिद्धत्व की स्थापना कर लेते हैं। परमार्थ स्तुति की बात चलती है। शुद्धोपयोग का अभिनंदन करने का क्या तरीका हो सकता है? हमारे जीवन में शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, ऐसा विचार, ऐसा निर्णय और ऐसा एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा प्रोसेस, उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना ही शुद्धोपयोग का परमार्थ अभिनंदन है। कोई किसी के विवाह में क्यों जाता है? क्यों जाता होगा विवाह में किसी के? खाना खाने जाता है। नहीं, ठीक है, सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। ठीक है। विवाह में
विवाह एक मांगलिक कार्य माना जाता है लोक में। इसमें मांगलिक कार्य क्या है? उसकी नियत लाखों करोड़ों अनंतों के प्रति जो बिगड़ने की संभावना थी वो सीमित एक तक आ गई। इज दिस नॉट इनफ? कितने अमंगल कार्यों से बाल बाल बच गया। मंगलपना यह नहीं है कि वह स्व स्त्री के साथ क्या करेगा। मंगलपना यह है कि कितनी नारियों से अभी उसने परत्व एक झटके में स्थापित करने की प्रतिज्ञा की है। मंगलपना वो है जो एकासन से पुण्य लगने की बात है, वो एक बार भोजन करने से नहीं, एक बार भोजन त्यागने से है। वो उपचार के कथन तो हर कुछ चलते हैं, खैर मुझे घुसना भी नहीं चाहिए उसमें। मेरा इतना सा ही प्रश्न है, विवाह में किसी के क्यों जाया जाता है? और आचार्य देव का यह साफ उल्लेख है, विवाह का प्रयोजन संतान उत्पत्ति है और संतान उत्पत्ति का प्रयोजन लोक संख्या बढ़ाना है, क्योंकि लोक बढ़े बिना धर्म कैसे बढ़ेगा। इसका मतलब आशय यही, संतान को धर्म मार्ग में लगाना, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के रास्ते में हमारा एक अर्घ्य चढ़ना, इतना सा प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन सोमदेव सूरी कहते विवाह करने का, श्रावका धर्म हेतवा। मुनि धर्म, श्रमण धर्म, श्रमण का भिक्षा धर्म अच्छे से पले, इसलिए श्रावक के विवाह करने के कारणों में, प्रधान कारणों में यह भी एक कारण है, शुद्ध भोजन पान घर में होता रहेगा तो व्रती त्यागियों को भोजन देने में आता रहेगा। ये प्रधान दो कारणों की चर्चा विवाह की हमारे मूल ग्रंथों में की गई है। जो संतान नहीं चाहता ऐसा विवाह धिक मैथुनम कहकर उस मैथुन को धिक्कारा गया है। एनीवे, मुझे कहने का तो इतना ही प्रयोजन है, हम किसी के विवाह में क्यों जाते इसीलिए कि उसने इतना प्रतिज्ञा व्रत लिया है। विवाह मतलब एक दीक्षा है, दीक्षा एक प्रतिज्ञा व्रत है उसका, प्रतिज्ञा व्रत। यह धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान जिसमें वो प्रतिज्ञाबद्ध हो रहा है, अन्य सभी महिलाएं मेरे लिए आज से माता बहन समान है। तो हम उसकी सदिच्छा देने जा रहे हैं उसको कि आपका धर्म अच्छे से पले। मैं ज्यादा भी घुसना नहीं चाहता अंदर। शादी करने के तौर तरीके जो लोक में है, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, उचित अनुचित का। और दूसरा और एक प्रयोजन विवाह, वो क्या प्रयोजन विवाह में जाने का? पहला प्रयोजन तो ये हुआ उनको सदिच्छा उनकी करने के लिए। सदिच्छा मतलब समझ में आ रहा है ना? डोंट टेक इट अदरवाइज। सभी अपेक्षा वैसे खोल रहा हो, इतना डर लगता है इसलिए। दूसरी अपेक्षा क्या होनी चाहिए विवाह में जाने की? किसी की अपेक्षा दूसरी सीधी ये है, हमारा भी लड़का लड़की घर पर है। सिंपल सामाजिक रूल। इसीलिए तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है उसे सख्ती से निषिद्ध कहा है औरों के विवाह में जाने का। भले ही शादीशुदा ब्रह्मचारी हो, भले ही शादीशुदा ब्रह्मचर्य अणुव्रती हो। आपको थोड़ा अटपटा लगता होगा, मैं क्या करूं? ब्रह्मचर्य अणुव्रती तो हो सकता है ना, क्या करूं मैं? ऐसा ब्रह्मचर्य अणुव्रती जिसका लड़का अभी शादी होने को है, लड़की शादी होने को है, वो तो यहां तक अवॉइड करता है कि अपना लड़का लड़की की भी शादी के उलझन में वो नहीं पड़ेगा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि आदि ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहने के लिए बैठा भी नहीं। मुद्दे की बात इतनी सी है, हमारा लड़का लड़की की शादी हो इसलिए दूसरों की शादी में जाना पड़ता है। अब उस आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जो दूसरों की शादियों में तो जाता है, लेकिन अपने लड़के के रिश्तों के बारे में कुछ फिक्र ही नहीं है उसकी? अथवा जिनका लड़का लड़की की शादी हुई है उसको तो विचार भी नहीं करना चाहिए था, उसको कोई अनुमति ही नहीं है। एक कहावत चल पड़ी, घर के पूत कुंवारे पड़ोसी के फेरे। क्या कहावत है? घर के पूत कुंवारे और पड़ोसी के
फेरे, तुम रोजाना इसकी उसकी, अरे तुम्हारे घर में लड़का लड़की उसको तो देख। समझ में आ रहा है सबको? भगवान के चक्रे काटने का और कोई प्रयोजन नहीं। एक तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस, आप इस सब ट्रैप से बाहर निकल गए। उनके अनुमोदना करने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है अभी अनंत काल तक वहां पर रहने की, पहला प्रयोजन तो यह है। दूसरा प्रयोजन क्या है? हम अपने बच्चों को भगवान देखें, हम अपनी शुद्धात्मा को भगवान देखें। अब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो आदमी रोज भगवान को तो देखता है, भगवान के चक्रे तो रोज काटता है, घर के पूत कुंवारे और पड़ोसी के फेरे, तो उसे कोई अधिकार नहीं है और यहाँ वहाँ भटकने का। और अपने लड़का लड़की की शादी होने के बाद, मुनि अवस्था होने के बाद, फिर जिन दर्शन का उसको नियम भी नहीं रहता है। आर यू ऑल फॉलोइंग मी? और एक कहावत प्रचलित है इसके लिए, घर आए नाग न पूजे एंड वामी पूजन जाए। नहीं समझे? समझ रहे हैं? लोग नाग पंचमी के दिन वामी पूजने जाते हैं और घर में आए सांप को तो डंडे लेकर पीछे दौड़ते हैं। अपने भगवान को नहीं देखते हैं और बाहर के भगवान की इतनी, अरे ये बाहर के भगवान स्वयं को भगवान देखने के लिए। अमृत चंद्र स्वामी आज बहुत हुक्मी एक को पेश करेंगे। अमृत चंद्र जी को आदत ही है, एक घर आगे चलते हैं, उसके पहले ही आगे की चाल चल चुका होता है। अमृत चंद्र स्वामी इतनी जबरदस्त बात करेंगे, मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूं। कुन स्वामी कितना बोलते हैं देखिए, और अमृत चंद्र स्वामी कितनी बड़ी लीप लेने वाले हैं देखिए। वैसे उत्थानिका अमृत चंद्र स्वामी की क्या उत्थानिका है? अब हम शुद्धोपयोग का अभिनंदन करते हैं। देखिए कुन स्वामी क्या कहते हैं, देखिए, शुद्ध को श्रावण ने कहा है और शुद्ध को दर्शन और ज्ञान कहा है। शुद्ध के निर्वाण होता है, वही सिद्ध होता है, उसे नमस्कार। क्या अभिनंदन किया है? अभिनंदन क्या किया है जरा कोई मुझे बताइए। अभिनंदन ये किया है शुद्धोपयोग का, यही हकदार है मोक्ष में जाने का, ये कहकर और शुद्धोपयोग को नमस्कार भी कर दिया। जैसे जनरली लोक में अभिवादन और अभिनंदन होता है। अभिवादन के लिए क्या दो कंडीशंस होती है? कोई आया, उसका अभिवादन किया, आपको और अच्छा हो, अब सभी ऊंचाइयों को छू जाओ, और क्या होता है, और बहुत बड़े हो, नमस्कार। यहाँ पर अभिनंदन करने का क्या तरीका है शुद्धोपयोग का? यह शुद्धोपयोग को निर्वाण की प्राप्ति हो एक, और उस शुद्धोपयोग को मेरा नमस्कार। सिंपल बात है इतनी सी। कुन स्वामी ने क्या कहा शुद्धोपयोग के बारे में? तुम्हारा भला, भला मतलब क्या होगा? निर्वाण होगा अल्पकाल में, और क्या, उस शुद्धोपयोग को मैं नमस्कार करता हूं। कुन स्वामी का इतना सा ही कहना है। अमृत चंद्र स्वामी क्या कहेंगे मैं उसकी पहले ही थोड़ी घोषणा कर देता हूँ, वे ही वर्डिंग्स पहले पढ़ा दूंगा, मेरे से रहा नहीं जा रहा। आप जानते होंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी है किसी ने? चिट्ठी जानते हो? तीन चार चिट्ठी आई कुछ अपने पास, जानते हो? वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट के रूप में 4 चैप्टर्स जोड़े गए। एक समाधि मरण पाठ है जो 1 आध पेज अधूरा ही छापा है, जो पूर्ण रूप से अभी मंगलायतन से छापा गया, वो तो ठीक है। एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, परमार्थ वचनिका, एक निमित्तोपादान चिट्ठी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ना चाहिए। इसीलिए स्वयं अमृत चंद्र स्वामी ही कहते हैं, वैसे वे समय सार की प्रशंसा कर रहे, लेकिन सचमुच
ये श्रेय उन्हीं के आत्मख्याति को जाता है। नहीं समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, इस विश्व में समय सार से बढ़कर कुछ नहीं है। गेटिंग? देखिए क्या कह रहे हैं। शुद्धोपयोग को नमस्कार करने की बात थी। अमृतचंद्र स्वामी क्या कहते देखिए, अध्यात्म देखिए इनका अध्यात्म। वैसे कुन कुन स्वामी की निगाह में मैं नमस्कार करने वाला और शुद्धोपयोगी नमस्कार करने में आने वाले, ऐसे दो तत्व है। गेटिंग इसे कहते हैं द्वैत भक्ति। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाव्य भावक भेद। एक भावक और एक भाव्य। आहा, राम रसिक और राम रस, कहन सुनन को दो, जब समाधि प्रगट भई, नहीं दुविधा रही को। कुछ समझ रहे हैं? किसी से मिलन हो जाए तो फिर दोपना कहाँ रहता है वहां पर, राइट? यहां पर कुन कुन स्वामी ने द्वैत भक्ति की है। मैं नमस्कार करने वाला, और नमस्कार किसे किया जा रहा है? शुद्धोपयोग को। शुद्धोपयोग मतलब शुद्धोपयोगियों को की जा रही है, श्रामण्य को की जा रही है। वह श्रामण्य जो मोक्ष का साधन है। बट अमृतचंद्र स्वामी जो मैं कह रहा हूं, हुक्मी एक को रखेंगे अभी। अब देखिए क्या कहते हैं। वे द्वैत भक्ति की बात तक सीमित नहीं है, वे अद्वैत भक्ति की बात करने लग गए। वे भाव्य भावक अभेद की बात करने लग गए। मैं ही भावक और मैं ही भाव्य, एक जानिए देखिए, रमी रहिए इकट्ठो, समल विमल ने देखिए, यही मुक्ति नहीं हो। देखिए मीरा और कृष्ण में आप जानते हो ना, कृष्ण करते 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 मीरा स्वयं को कृष्ण समझने लग गई। मीरा करते 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 कृष्ण स्वयं को मीरा समझने लग गए। गेटिंग? दोनों में भेद रहा तो फिर अटैचमेंट का है? अभी दो दिख रहे तो फिर क्या मजा है उसमें? और यहां पर वे भगवान और मैं भक्त, ऐसा नहीं। मैं ही भगवान और मैं ही भक्त, मतलब बाहर के भगवान की महिमा से ऊंची महिमा हमारे भगवान की आना। देखिए क्या कहते हैं। पहले मैं टीका के विशिष्ट लाइंस पढ़ के दिखा रहा हूं। पेज चलिए आप एंड पार्ट देखिए टीका का। पहले एंड पार्ट देखो क्या कहते हैं। वचन विस्तार से बस हो। आहा, क्या? वचन विस्तार से बस हो। मिल रहा है सबको? मिल रहा हो तो थोड़ा इशारा करो जल्द। अरे रे रे रे, आपके इसमें तो मिल ही नहीं सकता। इसका पेज नहीं नहीं नहीं, मिलेगा ही नहीं। अरे वो तो डॉक्टर साहब के प्रति है। तो डॉक्टर साहब की कोई एलर्जी है क्या? अरे एलर्जी की बात नहीं है, यहाँ पर अमृतचंद्र स्वामी के पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ पार्डन? चलो मैं बोलता हूँ, आप सुनेंगे बस। अभी संस्कृत में है, संस्कृत पढ़ूंगा थोड़ा सा। चलो संस्कृत दिया है अमृतचंद्र का, राइट? पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 1 टू वर्क। मेरा प्रकाशन प्राचीन प्रवचन सार छपता था, अमृतचंद्र स्वामी की टीका, पांडे हेमराज जी का भावार्थ, वो वाला प्रवचन सार। आपके सामने जो प्रवचन सार है वो लेटेस्ट 10-15 सालों का छपा हुआ डॉक्टर साहब की ही स्वयं की अपनी टीका है। और मैं अमृतचंद्र स्वामी की टीका इस समय में पढ़ाने के मूड में हूं। देखिए सभी स्पीकर्स है, सभी फिलोसोफर्स हैं, बट इस समय में मुझे अभिष्ट अमृतचंद्र देव, ही इज ऑल्सो फिलोसोफर। मैं सबको बराबर देखता हूँ और तो और, लेकिन अभी मुझे वो पढ़ाने तो मुझे यही चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। और मैं जितना प्राचीन मिले उसको पढ़ने में ज्यादा आनंद मानता हूँ रियली। एनीवे देखो
संस्कृत है आपके पास। अलम वाक विस्तरेण, मिल रहा है आपको? संस्कृत देखे जल्दी, मिल रहा है। 274 टीका, क्या टीका बोले? पेज क्या बोला? 511 511 511। देखिए देखिए अगेन क्या लिखा है? अलम वाक विस्तरेण। क्या गजब की वर्डिंग सही है। अलम किसे कहते हैं? बस बस बस, इट्स टू मच। वाक विस्तरेण, ज्यादा बकवास से बस हो गया अभी। ओहो, रामचंद्र स्वामी के स्टाइल है। अलम अलम अथवा इति प्रलपितेन मतिर व्यवस्थिरमम। बस बस मेरी मति व्यवस्थित हो गई। अब मुझे आई विल ट्राई। खोलिए 82 गाथा, आई विल ट्राई 82 जल्दी। अमृतचंद्र स्वामी की आदत दिखाता हूं मैं आपको। ये लिखते लिखते बीच में थक जाते, बोलते बोलते बीच में थक जाते, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थकने के बाद लोग कुछ रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, तो थकान उतारने के लिए वे थोड़ा टहल लेते, वे कुछ कर लेते हैं। अमृतचंद्र देव लिखते लिखते बोलते बोलते थक जाने के बाद कहते आता हूं घूम कर। कहा? अपने वतन में घूम कर आता हूं, उसके बिना रहा नहीं जाता। समय सार में प्रारंभ में कहा है मम परम विशुद्धि। कहा है पर परिणति हेतुर मोह नाम नो अनुभाव दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। मुझे मम परम विशुद्धि की चाहिए प्राप्ति। यद्यपि मैं शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति तो हूं, लेकिन वर्तमान में छठे गुण स्थान में आने से मैं भट्टी में आने का एक्सपीरियंस कर रहा हूं। प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। शुद्धोपयोग का इतना आकर्षण, और प्रतिज्ञा भी उसी के लिए आपने, समझ रहे हो? 82 देखिए 82। लिखते लिखते यहां थक गए थोड़े से अमृतचंद्र स्वामी। देखिए उत्थानिका देखिए। अथ अयम एव एको, मिल रहा है? भगवत भी, चलो हिंदी तो वैसी की वैसी उत्थानिका मिल जाएगी, हिंदी वो विल प्रेफर। अब यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं, मति को व्यवस्थित करते हैं। समझ में आया? ये कहाँ लिखा? 82 की उत्थानिका में। नाउ कम 199 पेज पर आइए आप। 199 पेज नहीं, सॉरी 199 गाथा पर आइए। सॉरी, प्लीज कम बैक। 82 पर फिर से आकर खड़े रहिए। क्या गजब है, क्या गजब है। हम कहते हैं तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कथि, और उसी के लिए कुंद स्वामी उनके अपने आचार्य के सामने, यदि उस समय में रहे होंगे, उनके कोई आचार्य नहीं रहे होंगे तो परोक्ष रूप में जो भी बड़े आचार्य उनको, वे तो प्रतिक्रमण करने के लिए चले जाते हैं। मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई तुमसे? मैं लिखने में ही लगा, सॉरी। जिसकी लोक में प्रशंसा होती है उसकी वे स्वयं निंदा कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्राभ्यास में विचरने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। I lost my time writing, scribbling something। देखो टीका में क्या लिखते हैं 82 के, लिख रहे हैं अलम अथवा प्रलपितेन। संस्कृत मिल रहा है? अलम अथवा प्रलपितेन, इस प्रलाप से, इस बकवास से मैं अभी बस करता हूं। बहुत बक लिया, बहुत बड़बड़ा लिया, बहुत गाल बजा लिया। व्यवस्थिता मतिर्मम, मेरी मति
ठीक नहीं थी। आई वॉज इन मेंटल डिस्टर्बेंस, यू कैन से। आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड। अब मेरा माइंड ठीक हो गया है, अब मैं झमेले में नहीं उलझूंगा, लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाऊंगा। आई एम कमिंग बैक टू माई होम। मैं निरंतर शेयर करता हूँ, अभी बी देयर वेर यू आर। मंगलायतन में था मैं, और आचार्य कुंद मुनि के आचार्य पदारोहण का दिन था। जनरली मैं सामान्य कार्यक्रमों में, साधारण कार्यक्रम जो होते हैं उसमें मैं जाने की आदतें नहीं है। आपको लग रहा होगा इसमें क्या सामान्य है, कर लेंगे बाद में। अनायास में उस दिन वहाँ पर था। मेरे सामने बहुत एक होनहार छात्र था हमारा मंगलायतन का, तो उसने सबके सामने अपील की, आओ इस दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कुन की वाणी का प्रचार प्रसार हम विश्व के कोने कोने में करेंगे। आओ हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, कुन की वाणी को हम प्रचारित करते रहेंगे, अंधकार को दूर करते रहेंगे। मैंने बाद में ये कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो कुन की नजर में बहुत बड़ा गुनाह दाखिल होगा। अरे हम अच्छा काम कर रहे, तुम्हें लग रहा है। कुन स्वामी ने तुम्हें कहा था, मैं दिखा रहा हूं, तुम देखना। तुम ये कह रहे हो मैंने देखा है, मैं अभी सबको दिखाऊंगा। मैंने पढ़ा है, मैं सबको पढ़ाऊंगा। कुन स्वामी ने कहा था, तुम अनुभव से प्रमाण करना। जिनवाणी के प्रचार प्रसार की कोई प्रतिज्ञाएं नहीं हुआ करती, वो तो अपने आप हो जाता है। ऐसा खाली समय में क्या करेगा, गेटिंग। कुंद आचार्य देव ने क्या अपेक्षा रखी है हमसे, जदिदाए जब पमान, यदि मैं दिखाऊं तो अनुभव से प्रमाण करना, अपना लोटा छानना, और दूसरों को खूब को दिखाऊंगा कराऊंगा कि फिक्र में तुम्हारा जीवन निपट जाएगा। फिर तो निपटा। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या वर्डिंग से जरा पीछे से पढ़ के दिखाएगा कोई मुझे संस्कृत के, प्लीज। और कोई पढ़ के दिखाएगा, पढ़िए जल्दी। अलम थवा, अलम अथवा, म हलंत होकर अ बाहर निकला, अलम अथवा प्रलपितेन। आचार्य देव क्या कहते, बस इस प्रलाप से बस हो। मतिर व्यवस्थितार मम, व्यवस्थिता मतिर मम, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। वही अभी पढ़ा हमने, उसकी उत्थानिका में भी लगभग पढ़ा, लेकिन यहाँ पर खुलकर एक शब्द आए, अलम अथवा प्रलपितेन। मैंने इसकी प्रतिज्ञा की भी नहीं थी, और इसीलिए पांचवी गाथा में कुन स्वामी को कहना पड़ा, मैं दिखाऊंगा तो प्रमाण करना, लेकिन नहीं दिखाओ। इट्स नॉट माई वर्ड, आई एम नॉट बाउंड। जब भी बुलावा आएगा मेरे मालिक का, मुझे हाजिर रहना पड़ेगा। मालिक ने थोड़ी चुटकी, अभी देखो दुकान खाली थी, पड़ोसी की दुकान वाले ने कहा भैया जरा हाथ लगाना। अब उतने में मालिक ने आवाज दी, तो क्या करना पड़ेगा पहले, तुम पगार तो नहीं दोगे मुझे, मेरी नौकरी चली जाएगी बाबा। तो 10-20 रुपए का प्रलोभन भी दोगे तो मैं तो निपट जाऊंगा। मालिक की आवाज आने पर मुझे जाना पड़ेगा। गेटिंग, हम बंधे शुद्धोपयोग से। हे स्वाध्याय, हे प्रवचन आदि आलंबन, मैं तुम्हारा तब तक आलंबन करता हूं जब तक मुझे तुम्हारे प्रसाद से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। हे निशंकित निकांक्षित, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
यू आर जस्ट लाइक फर्स्ट एड बॉक्स। सांप काटने के बाद हमें तुरंत कुछ दिखा नहीं तो फर्स्ट एड से काम निकाला हमने, बट दिस इज नॉट ऑल, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मूव नाउ टू द डॉक्टर, इलाज वहां पर होने वाला है। ये टेम्पररी रिलीफ थी। हे शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि सम्यक ज्ञान के आठंग, मैं तुम्हारा आश्रय तब तक लेता हूं जब तक तेरे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। All these things are conditional for us. We can leave these things any time. जब बुलावा आएगा हम छोड़ के चले जाएंगे। हमारा मालिक वो है। मैं अक्सर शेयर करता हूँ, आपके बीच में भी शेयर करता हूँ। एक मुसलमान भाई का गैरेज था। हा, मुस्ल है ईमान जिसका। एक मुसलमान का गैरेज था, उसने अपने गैरेज में लिख रखा था, क्या गजब, क्या गजब। हे दुकान, मैं नमाज के लिए तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूं। नेक्स्ट लाइन, हे नमाज, मैं तुम्हारे लिए इस दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। हम ग्राहक से नहीं बंधे, समझ रहे हैं? अरे लड़ाई के मैदानों पर भी फारूक शेख नाम के बादशाह में 500-600 साल पहले, देख लेना चाहिए इतिहास को, युद्ध की भूमि, नमाज का टाइम डाउन। मुसलमान धर्म का ऐसे ही प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। अब रेल में देखेंगे, अब हैरान हो जाएंगे। सुबह 3-3, 4-4 बजे से लगे 4, 4:30 बजे। आपने देखा होगा, हाँ या ना? ठीक है, हम किससे बंधे हैं? अनिल, शुद्धोपयोग से। बाकी सब कंडीशनल है। पूजो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही। और हर एक अनुष्ठान का समापन हमारा शुद्धोपयोग से ही होता है। इसी के लिए तो अनुष्ठान है सब हमारे। अब तुम पूजन हो गए, हाथ फटक कर चल दिए। अब रसोई बन गई, चलो अभी सो जाते। अरे अभी तो भोजन करना है तुम्हें। रसोई बनाए काय के लिए फिर? लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा। ढोल ढमक खत्म हो गया, ताल मझिरा खत्म हो गए, कोलाहल खत्म हो गया, दौड़ धूप खत्म हो गई, यहाँ का वहाँ निपटाने में समय चला गया, सब घंटी वंटी ने आधा समय खा लिया। अब बस हो जाइए घन घन। अब मैं एक तरफ होकर लेट आई ट्राई टू बी एज यू आर। गेटिंग? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कितने गजब के शब्द है, जरा पीछे की लाइन में कोई कहेगा? कोई कहेगा पीछे की सेकंड लास्ट लाइन में? अरे टेबल खाली है, ग्रंथ भी मिल सकते हैं, लेकिन लोग पीछे। अरे कुछ पूछूं तो गर्दन नीचे। कुछ मांगा नहीं है मैंने। अलम अथवा विस्तरेण, इस विस्तार से बस हो। अलम अथवा प्रलपितेन, विस्तरेण वहां आएगा। इस प्रलाप से बस हो। आइए 199 लेटर ट्राई। हाँ, वहां पर मिला तो आई कैन गेट। हाँ मिल गया 199 टीका। आचार्य आते आते लिखते लिखते यहां फिर थक गए। अभी थक गए तो कहने की जरूरत थोड़ी थी उनको, बस हो गए ये बकवास को। लेकिन ये भी लिख कर दिखाएंगे क्या आप? अरे तो कलम रख दो ना, काम कर दो ना अपना। अरे मैं ये कह रहा हूं, ऐसा तो कई दफे किया होगा। जब कलम से लिख लिख कर 2-4 दफे बताया है तो कलम से लिखने का भी भाव थोड़ी आया होगा। फॉलो कर रहे आप या क्या लिख रहे हैं वे? देखिए 199 टीका।
अधिक विस्तार से बस हो। मिल रहा है सबको? अधिक विस्तार से बस हो। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा उस मोक्ष मार्ग को जिसमें भावे भावक का विभाग अस्त हो गया हो। आहा, सेम सेम ये हूबहू गाथा वी आर टेकिंग नाउ। इसी थीम की गाथा अभी हमारी चल रही है, जो हम 274 पढ़ रहे हो, जिसमें भाव्य और भावक का विभाग अस्त हो गया है। भाव्य भावक का विभाग अस्त हो गया मतलब बहाने वाला अलग, बहाया जाने वाला अलग, विभाग मतलब अलग अलग। नमस्कार करने वाला एक, नमस्कार किए जाने वाला अलग। ऐसी द्वैत भक्ति को खत्म कर दो यार। बस नहीं जा सकते हम, किसी की चक्रे नहीं काट सकते। अरहंतादि उपासना मोह उदय तय होए। सिद्ध चक्र मंडल विधान किसी ने कभी पढ़ा है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। विधान कितने जन ने किया है? सबके हाथ ऊपर आएंगे शायद। उसमें बहुत सुंदर लाइन है, अरहंतादि उपासना मोह उदय ते होए। जब ज्ञान में ज्ञान लय लीन भये तो मोह रहे नहीं कछु होए। ऐसा ऐसा वर्डिंग से कुछ। जब मोह का उपशम होता है तो ज्ञान ज्ञान में लीन होता है। जब मोह का उदय होता है तो अरहंत के सामने जाकर डांस करने लगता है। डांस मतलब समझ में आया? भक्ति। नहीं नहीं नहीं, भक्ति की बात नहीं कर रहा। डांस मतलब कठपुतली जैसे नाचाती है वैसे नाचता जाता है। समझ रहे हैं? कर्म के उदय से जैसे वो नाचना चाहता है। सूत्रधार जानते हैं ना आप? पुराने जमाने में नाटक होते थे, नाटक। वे नाटक कठपुतलियों के होते थे और कठपुतलियों के सूत्र होते थे और उसको हिलाने वाला एक आदमी होता था, उसे कहते थे सूत्रधार। सूत्रधार मतलब मेकर, जो प्रोमिनेंटली यूज्ड होता है, बट वो इस अर्थ में यूज होता था पहले। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत। मैं किसी को पढ़ाऊं, कोई मुझे पढ़ाए। अरे ये तो उन्मत्त चेष्टा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? क्या है ये? उन्मत्त मतलब समझ में आता है? उन्मत्त चेष्टा मतलब नशा, नशा कहते हैं ना, मत्त मत्त, नशे में धत्त, ये उन्मत्त चेष्टा है। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत। उन्मत्तम चेष्टितम तन्मय माध्यस्थो हम भवाम्यहम्। मैं तो मध्यस्थ रहता हूं। क्या किसी को पढ़ाना, क्या किसी से पढ़ना। देखो, चलिए क्या प्रकरण चल रहा है हमारा? 274। गाथा में क्या बोला जा रहा था? गाथा में क्या बोला जा रहा था? शुद्धोपयोग को नमस्कार करते। कौन सा शुद्धोपयोग? वही श्रावण्य वाला। कैसा है वो शुद्धोपयोग? वही जो निर्वाण को देगा, उसको हमारा नमस्कार। अमृतचंद्र स्वामी जी ने उत्थानिका में लिखा, अभिनंदन करते हैं। और नीचे टीका में क्या लिख रहे हैं? और द्वैत भक्ति से दूर ले जाकर क्या करते देखिए। सॉरी आई एम मिसिंग। देखो 174 देखिए। वचन विस्तार से बस हो। मिल रहा है? हिंदी हिंदी पढ़ रहा हूं मैं। 274 हिंदी मिल रहा है सबको? तो मुझे थोड़ा इशारा करिए जल्दी। वचन विस्तार से बस हो सर्व मनोरथों के स्थान। अंतिम लाइन, अंतिम लाइन 274 टीका के अंतिम लाइन। वचन विस्तार से बस हो। मिल रहा है? चलिए मुझे एक टीका दे दीजिए जल्दी। हाँ, सेम वर्ड नहीं है, वर्ड सेम नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ मिलता जुलता है क्या? पहले फकरे में लास्ट 2 लाइन है।
अच्छा, अधिक क्या कहे के रूप में इन्होंने डाल दिया। ठीक है, वो मजा नहीं रहा ना। नहीं, मजा चला गया, तो ले लो भाई। लिंक टूट गया। लिंक नहीं, अधिक क्या कहे में वो भाव नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर? वचन विस्तार से बस हो, सर्व मनोरथों के स्थान भूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार हो। वहां पर भी नो आगम भाव नमस्कार ऐसा शब्द पढ़ा था। 199 गाथा की टीका जो अभी पढ़ रहे थे, मैंने पढ़ा नहीं, आंखें मेरी देख रही थी आगे पीछे। स्वपर का विभाग अस्त हो गया, मतलब समझ में आया? मैं भक्त वे भगवान, ऐसा जो स्वपर का विभाग है खत्म कर दो इसको। तो क्या तल्लीन हो जाना भगवान में? मैं भगवान, भगवान में एक समझना। हाँ, लेकिन वे भगवान नहीं, उस भगवान जैसी वस्तु तुम्हारे घर में भी है, उसको टटोलो और उसी में संतुष्ट रहे। पर वस्तु की प्राप्ति तुम वैसे भी नहीं कर सकोगे। दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास। क्या कहा? क्या बोला? आज उतना स्पिरिट नहीं है, क्या बात है? जा रहे हैं। हाँ? आज जा रहे हैं अभी। तो जाओगे तब जाओगे। अच्छा, इसलिए स्पिरिट डाउन है, जाना है इसलिए। दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास। अर्थ समझना है क्या? दासो हम मतलब मैं दास हूं, ऐसी पामरता से भगवान के पास चल पड़ा आदमी। दर्शन करदा मिट गया सो हम रहा प्रकाश। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, दासोहम में से दा मिट गया और सोहम रह गया। वह मैं भी ऐसा ही तो। दासो हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन करदा मिट गया सो हम रहा प्रकाश। सोहम ध्यावता रह न सका सकार, दीप अहम का जल उठा अविनाशी अविकार। फिर सोहम में से सब ही हट गया। अब मुझे अर्थ करने के लिए बहुत टाइम भी नहीं है घूमने फिरने के लिए, नहीं तो मैं इसी पर बात करता। सोहम में से सब ही हट गया। वह मैं, अरे वह कौन यार? मैं देखो अगेन, सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंगांगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार हो। क्लियर? ये क्यों पढ़ा मैंने? सबसे पहले अमृतचंद्र स्वामी ने देखो कहा का दाव खेला है। गेटिंग? गुरु जी जितना कहे उतना ही कहकर चुप रहना, यह कोई कौशल नहीं। गुरु जी की जैसे कहने उससे ज्यादा नहीं बात करना। छोड़ो इन बंधनों को, तोड़ दो, खत्म कर दो। अमृतचंद्र स्वामी आगे जाकर खड़े होते हैं। उन्होंने द्वैत भक्ति की बात की। किसने? कुन ने। अमृतचंद्र स्वामी किसकी बात करते हैं? अद्वैत भक्ति, विभागस्त करने की बात करते हैं। और शुद्धोपयोग को अभिनंदन का तात्पर्य वे कहते हैं मैं ही शुद्धोपयोग को प्राप्त होता हूं, इससे बढ़िया अभिनंदन और क्या होगा? जी हुजूरी कहाँ तक करते फिरेंगे? लेकिन वो अभिनंदन तो सबको समझ में आता है, वो स्तुति भक्ति तो समझ में आती, लेकिन निश्चय स्तुति भक्ति जिसके लिए दूसरों के शादियों में चक्रे काट रहे थे वही भूल गए हम, तो क्या फायदा है फिर? जहां से प्रवचन को प्रारंभ किया था, देखिए वी स्टार्ट विद टीका। टीका पे आइए, प्रारंभिक वचन देखते हैं।
प्रथम तो मिल रहा है सबको, मिल रहा है। टीका देखिए, रात में हो आप लोग, रात में हो। क्या करूं मैं, जैसे तैसे भाग भी नहीं सकता ना। टेक्निकल इश्यू मैंने अभी उठाया ही नहीं है, अभी उसको पढ़ रहा हूं मैं केवल। अभी उठाऊं तो मुझे यह हालत है मेरी, अधूरा रह जाएगा। और आप लोग आते, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्या करें। ठीक है, चलिए। देखिए टीका, प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य शुद्ध के ही होता है। ओ हो, मुझे इस पर ही तो चर्चा करनी है पूरी। और इसी के लिए तो होमवर्क दिए है 2 पेज पढ़ने के लिए, इसी लाइन के लिए। तो चलिए मुझे ये बताइए, मैं तो अभी अगले रात के ही सेशन में इसे उठा पाऊंगा, और रात के सेशन में मैं 274th गाथा फाइनली कंप्लीट कर दूंगा। और कल सुबह आई विल थिंक फॉर 275 इफ यू आर हियर। ठीक है, मैं कल इसे पूरा करूंगा पंचरत्न को, होपफुली। वैसे ही प्रश्न है, अब तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो। मोक्ष मार्ग कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? सात्विक गुण। अरे अब तो ज्यादा पढ़े लिखे हो। चलो अभी यही लड़ाई चालू करनी हो तो देखो तमाशा में 1 मिनट और रुकूंगा तब तो फिर यहाँ पर अखाड़ा खड़ा हो जाए और 2 पार्टी अपने आप खड़ी हो जाए। मुझे कुछ भी बोलने की गरज नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और कौन पढ़ा लिखा है? आप बताओ कौन से गुण स्थान में होता है? स्टार्टिंग चौथे से। स्टार्टिंग चौथे से, वो 1 से, तो वहाँ से मोक्ष मार्ग स्टार्ट होता है। आपका क्या कहना है? आपका 7वें से कहना है। दोनों भाइयों का एक का कथन है 4थे गुण स्थान में, एक का 7वें में। अभी आप बताइए आप कौन सी पार्टी में? चौथे वाले। मजा आ गया। आ जाओ। अ बिग ट्रैप, बहुत बड़ा जाल आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा है यार। आज रात में मैं उसकी चर्चा करूंगा कि मोक्ष मार्ग आखिर कब से। होमवर्क 314 पेज। मैं स्वयं कुछ नहीं जानता हूं, मैं मूल ग्रंथों से पढ़कर जानने लग गया हूं। मैं मेरी कुछ नहीं कहूंगा, जो भी मैं कुछ कहता हूं पूर्व में परंपरा से आई हुई बात ही कहता हूं, और सावधानी से आई हुई मिलावट का भी मैं परिहार करके बोलता हूं। 314 पढ़ना है और 337 पढ़ना है। 2 पार्टीज खड़ी हुई है, डिसीजन रात में होने वाला है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड, सस्पेंशन पर रखा गया है। नॉट सस्पेंस एंड सस्पिशन आई एम टॉकिंग अबाउट। वी आर नॉट सस्पिशियस, वी हैव सस्पेंडेड, होल्डेड इट। समझ रहे? देखेंगे रात में 4थे में होता है कि 7वें में है, उसके बाद कल करूंगा। और इस लाइन को तो अच्छे से पढ़ के ही आना, और फिर वे 2 पेज को भी पढ़ के आना जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं इस गढ़ में नहीं घुसना चाहता अभी। तो कोई प्रश्न होगा 2-5 मिनट आई कैन एंटरटेन। पंडित जी रात तो अभी बता दो। रात को के बजाय अभी बता दो। खड़े रहो जरा तुम। इस बच्चे को देखो यार, तुम लोग कुछ तो शर्म करो यार। कुछ भी नहीं लगता क्या आप लोगों को?
जरा चेहरा दिखाओ यार पीछे अच्छे से सबको, मुझे क्या के लिए दिखा रहा है। चलो बैठ जाओ। ये बालक ये कह रहा है शाम को जा रहा है, अब उसके पापा डिसाइड करेंगे लेके जाना है कि नहीं। वो कह रहा है शाम को, वो है नहीं तो कह रहा अभी कह दो तो शाम को कहना है। वो ये नहीं समझता इस समुद्र को मैं तैर पाऊंगा कि नहीं। उसको कहना है एक बार दिखाओ तो समुद्र कूद कर देख लूंगा मैं, फिर समझ लेंगे जो होगा सो होगा। देखो निरंतर हमें क्यूरियस रहना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदा अध्ययनशीलता। क्या है आगे? महत्वेच्छा, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण का है जिसमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए। व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा है, बट ये सब कहकर मैं आपका समाधान अभी नहीं कर सकूंगा। हाँ, आप सुन लेना इसे, ठीक है, बाद में, क्योंकि मैं काफी आधार दूंगा, रेफरेंस दूंगा, 5-6 मूल ग्रंथों के रेफरेंस दूंगा, 7-8, और फिर मैं बात करूंगा। तो जैसे अभी व्यायाम हुआ ना, अपना ये पेज खोलो, ऐसे भी होना पड़ सकता है। तो अभी नहीं, जब लोहा गर्म होगा तो मारूंगा, फिर काम कर लूंगा, ठीक है। अभी गर्म करके रखना, फिर शाम को हथौड़ा नहीं मारा जा सकेगा। ठीक है, चलिए, और कोई बात हो, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, है। पंडित हमने वो दर्शन अलग गुण नहीं, वो धवला में कौन सा भाग बोला था? हाँ, दर्शन अलग से गुण नहीं, वो कौन सा धवला कौन सा भाग बोले थे? देखिए भाई साहब का एक प्रश्न है, आई विल ट्राई टू अप्रोच। देखो, कल मेरे पास ये साधर्मी आए, अच्छे जीव लग रहे हैं, ये स्वाध्यायी लग रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा ये दर्शन गुण कभी होता है कभी नहीं होता है, ये क्या होता है? आपने कहा श्रुति ज्ञान के पहले नहीं होता, आपने कहा मन परिज्ञान के पहले नहीं होता। आप जानते हैं ना, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मन परिज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। इहा नामक मति ज्ञान पूर्वक हो जाता है। उनके लिए अलग से दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं होती। दर्शन उपयोग की जरूरत केवल मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के लिए है, पूर्व। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, दर्शन नहीं होता मतलब क्या होता है? क्योंकि दर्शन गुण है तो उसका परिणमन तो निरंतर होगा, कभी परिणमन होगा कभी नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? तो हमारे ग्रंथों में 2 विवक्षाएं देखने को मिलती है। एक विवक्षा ये मिलती है कि ज्ञान और दर्शन अलग अलग गुण है ही नहीं, ये तो 2 गुण होते तो ये तुम्हारा प्रश्न जायज था कि प्रत्येक समय में परे तो होनी चाहिए फिर गुण की, तो दर्शन नहीं होता कहने का क्या मतलब है? तब तो प्रश्न जायज था। बट उपयोग नाम का एक ही गुण है और 12 पर्यायों में से कोई भी पर्याय उस समय में हो सकती है। 8 ज्ञान उपयोग की और 4 दर्शन उपयोग की, एक अपेक्षा ये है। तो इससे हमें काफी समाधान हो रहा है कि इस समय में दर्शन क्यों नहीं हुआ, दर्शन क्यों नहीं हुआ, ये खेच पकड़ खत्म होती है, हो रही है ना। बट छद्मस्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन सर्वज्ञों में प्रॉब्लम जाकर टकराता है। जब उपयोग एक ही है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ कैसे बोल रहे? फिर आप एक गुण की 2 पर्याय तो आखिर होती नहीं है। और
केवल ज्ञान केवल दर्शन की सिद्धि करने के लिए 2 गुण मानने पड़ेंगे, तो 2 गुण मानते तो छद्मस्तों में दिक्कत आती है। ऐसे 2 आचार्यों ने 2 अलग अलग धाराएं अख्तियार कर ली है। एक जन केवल ज्ञान में सिद्धि नहीं कर पा रहे और एक जन छद्मस्त में सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं। इस विधि से हमारे ग्रंथों में दोनों अपेक्षाएं मिलने पर भी गुत्थी नहीं सुलझ रही। मुझे नहीं सुलझ रही है ऐसा नहीं, सुलझ सकती नहीं है। ये अनुत्तरित बिंदु है। कोई किसी का लेखन हो इसी पर तो देखा जा सकता है, मेरे पढ़ने में तो अभी तक आया नहीं। क्या चिंतन इस पर किसी का हो तो देखा जा सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम वी फेस। आपको यदि पढ़ना हो तो पेज नंबर 36-37 पढ़ लेना, इसी ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। पंडित जी के लाइन में बोल के दिखाता हूं, जरा मैं पेज नंबर कंफर्म करता हूं फॉर यू। नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, होमवर्क। हाँ बस 36 पढ़ लेना, सेम 36-37। 36 में ये है कि उपयोग है, वो या तो जानेगा या देखेगा, ऐसा साफ उल्लेख पंडित जी कर रहे हैं। दैट इज इनफ। और लगभग जहां ज्ञान की चर्चा आती वहां दर्शन की भी कर लेते, जहां ज्ञानावरण की चर्चा आती दर्शनावरण की भी कर लेते। तत्व और सूत्र में भी ऐसे के दोनों के बंध के कारण एक ही बताया। कर्मों के निमित्त से होने वाले दुख के प्रकरण में भी मोहने के तो 2 टुकड़े किए, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण को फिर युगपत चर्चा कर ली उन्होंने। तो ये कितना सेपरेबल है ये कहना मुश्किल है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम नहीं उलझे ज्यादा, क्योंकि हाँ बराबर का आपका बोले थे तीसरा वाक्य थे, क्योंकि टोडरमल जी ने जो लिखा है मूल धवल ग्रंथ में से लिखा है। तो आप पेज नंबर 36 केवल इसी का पढ़िए, आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको ख्याल में आएगा टोडरमल जी यही कहना चाहते हैं। फिर भी कोई प्रॉपर उसमें कोई मजा तो नहीं आएगा वैसा सॉल्यूशन मिलने तक। ठीक है, और कोई बात किसी की? ठीक है, ओके।